विवाह कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की तत्वाधान में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। पारसी समाज विवाह कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नए पूर्वा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा का मानव जीवन पर प्रभाव, नशा मुक्त, अंधविश्वास, पाखंडवाद, दहेज उन्मूलन, व्यापार में पारसी समाज की भागीदारी एवं वोट का महत्व, महिला शिक्षा विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का आयोजन रोमा भारती नयपुरवा के सहयोग से हुआ संपन्न। पारसी समाज विवाह कल्याण समिति का उद्देश्य दलित एवं सुशोधित वर्ग के उन लड़के लड़कियों की शादी कराना उद्देश्य है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत गरीब और असहाय है और दहेज मुक्त शादियां कराने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा विभिन्न गाँव में चौपाल लगा करके अपने समाज के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। नशा से दूर रहना, शिक्षा से वंचित वर्ग, नशा मुक्त, अंधविश्वास, पाखंडवाद, व्यापार में भागीदारी एवं वोट के महत्व के बारे में जन जागृत करना संस्था का उद्देश्य है। संस्था के अध्यक्ष विनय प्रकाश सरोज ने बताया कि इस संस्था में पारसी के अलावा अनुसूचित जातियों में जो भी जातियां आती हैं वहां लोग इस संस्था के माध्यम से अपने लड़के लड़कियों की शादी करा सकते हैं। लड़के की उम्र 21 साल तथा लड़के की उम्र 18 वर्ष हो और लड़के लड़की की माता पिता की रजामंदी भी जरूरी है। संस्था केवल उपहार स्वरूप जो कुछ भी देती है उसे विवाहित जोड़ों का स्वीकार करना होगा और विवाहित जोड़े को संस्था की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा और कन्या पक्ष की ओर से जो लोग भी पार्टी में शामिल होंगे उनके भोजन व नाश्ता पानी की वे संपूर्ण व्यवस्था होगी। शिक्षक आरपी सरोज ने समाज के युवा वर्ग को नशा से दूर रहने की शिक्षा दी और युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मत मांगो किसी से मदद, तैर कर दरिया पार करो। अंधविश्वास पर भी करारा प्रहार करते हुए कहा कि किसी पाखंड को ऐसे ही मत मानो, तर्क करे और जो भी कथन कसौटी पर अगर खरा उतरता है तभी उसे माने, अन्यथा किसी भी अंधविश्वास को अपनी मस्तिष्क में उसे कतई जगह न दे। पार्षद पति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब अपने जीवन काल में बहुत तकलीफों का सामना किया है, इसलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए और जन जागरूकता का कार्यक्रम गांव के सुदूर अंचल में जाकर के चौपाल करने की आवश्यकता है। मोतीलाल काश्यप ने कहा कि निजीकरण से आरक्षण किसी भी वर्ग के लिए शून्य हो जाता है, यहाँ आरक्षण का कोई मायने नहीं रह जाता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे जिससे आपके बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े और उद्योग धंधों की ओर युवा वर्ग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नारी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया। पूर्व मंत्री शैलेंद्र कुमार ने युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया और कहा कि आने वाले समय में देश में नौकरियों की घोर समस्या है, इसलिए युवा वर्ग को उद्योग की ओर ध्यान देने की जरूरत है और उद्योग से जुड़े हुए तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मोतीलाल काश्यप जी ने शराब, गांजा, पान, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट से होने वाले हानियों के बारे में अवगत कराया और अपने समाज के लोगों को यह संदेश दिया कि इससे दूर ही रहे तो ही अच्छा है। पारसी समाज विवाह कल्याण समिति के अध्यक्ष ने अपने समाज के लोगों को इस संस्था में जुड़ करके अपने समाज के लोगों को जगाने का कार्य करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राम अभिलाष ने कहा कि हर पार्टी में पारसी समाज की भागीदारी करना जरूरी है और पार्टी किसी भी हो उस पार्टी में पारसी समाज के लोगों को विधायक, सांसद तथा मंत्री बनाया जाए। इसके बाद पार्षद रोमा भारती ने कार्यक्रम का समापन की घोषणा की। इस अवसर पर शैलेंद्र कुमार सरोज, पूर्व मंत्री अध्यक्ष विनय प्रकाश, पार्षद रोमा भारती, राम अभिलाष, मीडिया प्रभारी संतोष पासी, मोतीलाल काश्यप, आरपी सरोज, सूर्य बली, राजेंद्र कुमार समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। क्या उस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, मुझे पारसी विवाह एकता मंच की तरफ से जो नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, प्रथम चरण में मेरे ख्याल से बहुत ही ऐतिहासिक जगह राजरूपपुर के दलित बस्ती में रखा गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं राम अभिलाष सरोज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अनिल जी को, विनय जी को, तमाम हमारे साथी यहाँ पे हैं। यहाँ समस्त गांव के, इस मोहल्ले के जितने भी हमारी माताएं बहनें, सबका बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आकर कम से कम अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे उद्बोधन होंगे
जिससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और अपने बच्चों के भविष्य को आप सुधार सकते हैं। मुझे इस परिप्रेक्ष्य में याद है कि हमारे पूर्वज जो आज हमारे बीच में नहीं है, नशा मुक्ति आंदोलन और शिक्षा के उसमें और जाति प्रथा के सुधार में बहुत योगदान उन लोगों ने किया था, जिसमें प्यारेलाल महाशय, मसूरियादीन महाशय जी, राम भरोसे लाल, राजा राम आर, तमाम ऐसे लोग, सुखी राम भारतीय, बहुत ऐसे पूर्वज हमारे थे जिन्होंने ये कार्यक्रम चलाया था। कुछ आर्य समाज के माध्यम से भी कार्यक्रम चले थे। दुल्लू राम आर जी हैं और तमाम महाशय यहाँ पे रतन प्रकाश जी थे, उनके पिताजी थे। इन लोगों के उससे बड़े अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया था। यही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में चलाया गया था। उस बात को देखते हुए आज जो पासे विवाह मंच की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित है, मैं राम अभिलाख उनके सभी टीम के लोगों को बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके बाद 13 नवंबर को सिविल लाइन्स में है, मैं अवश्य वहाँ पे पहुँचूँगा और मुझे विश्वास है कि आज ये कार्यक्रम सकुशल यहाँ संपन्न हो। स्थानीय लोगों के सहयोग से, सभासद जी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे नशा मुक्ति के लिए आप समाज के लोगों को क्या सीखने देना चाहते हैं कि नशा मुक्ति के लिए लोग कैसे, क्या उस पर कहना चाहेंगे नशा मुक्ति पर आप? देखिए, प्रति रविवार को हम लोग आर्य समाज रमन के पूरा में इकट्ठे होते हैं। आर्य समाज रमन का पूरा भी बहुत दलित और हरिजन बस्ती है, पुरानी बस्ती है। वहाँ हम लोग लोगों को यज्ञ कराते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पे सत्संग करके उन लोग से कहते हैं कि